आज यहाँ पे एजुकेशन के नाम पे सिर्फ हवा है और पैसा का लूट है। किसी कॉलेज में कोई फैसिलिटी नहीं है। कोसी कमिश्नरी का हेडक्वार्टर है, लेकिन फिर भी सहरसा का एजुकेशन हम बाहर पढ़ने बच्चे को भेजते हैं। टीचर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे उतने मतलब इंटरेक्टिव टीचर नहीं है जो बच्चे को इंगेज कर सके। इसके लिए बाहर से टीचर को मंगवाना पड़ता है। सहरसा में सरकारी व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा गया। नहीं, शिक्षा के मामले में सब स्कूल और ये सही है। मेरे नज़र से ऐसा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई तो आपको पता ही है। अगर हम लोगों को पढ़ना हो तो हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है 12th की पढ़ाई के लिए, पटना जैसी जगह। सरकार दो चीज़ पे, एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और एक शिक्षा पे। पहले विकल्प नहीं था, अब विकल्प है। यहाँ ना खराब ना कहा जाए ना बढ़िया कहा जाए, लेकिन सरकार को एक नीति का जरूरी है अपनाना। फिलहाल नहीं सर, कोई व्यवस्था नहीं, बाहर जाना ही पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सहरसा नाउ। दोस्तों, कोसी कमिश्नरी के हेडक्वार्टर सहरसा जिले के अभिशंकर चौक पर मैं लाइव हूँ और कोसी कमिश्नरी के हेडक्वार्टर सहरसा में शिक्षा का स्तर क्या है, यहाँ के लोग शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं, वो अपने बच्चे को जो है अच्छी शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कहाँ पढ़ाते हैं या कहाँ भेजना पसंद करते हैं। आइए लोगों से जानते हैं और उनकी राय लेते हैं, बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर? राजीव कुमार गुप्ता। सर मेरा सवाल है, ये कोसी कमिश्नरी का प्रखंड मुख्यालय सहरसा है, यहाँ पे शिक्षा का स्तर क्या है, व्यवस्था क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर है और गवर्नमेंट सेक्टर में जो पैसा लगता है एक बच्चे के लिए, एक माँ बाप के लिए, पढ़ाई का स्तर तो नो डाउट हमारा मिथिला क्षेत्र का पढ़ाई का स्तर शुरू से, आज से नहीं, बहुत ज़माने से, सदियों से बहुत हाई रहा है। लेकिन आज के डेट में पेरेंट्स जो है इतना ज़्यादा परेशान है पैसा को लेकर। एक बच्चे का जो फीस होना चाहिए था नॉर्मल वे में 2 से 3 हज़ार, उसका किताब अगर बच्चे का आ रहा है 5 से 6 हज़ार का, महीने का पूरा फीस है 2 से 3 हज़ार रुपया, और 6 से 7 हज़ार रुपया का किताब आ रहा है। वो बच्चा क्या पढ़ेगा? वो सर पढ़ाई कैसी होती है? मिथिला क्षेत्र के बारे में, एजुकेशन के बारे में तो नो डाउट आज इंडिया लेवल पे भी है टॉप हमारा। लेकिन जो चीज़ मेन मुद्दा है, आप लोग उसको उठाइए, मेन मुद्दा उसको उठाइए। हमारा एजुकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन मेन मुद्दा जो है पेरेंट्स के लिए, जो पेरेंट्स के लिए होता है, उस पर ये मुद्दा उठाइए। सर हायर एजुकेशन के लिए मैं जैसे 10th के बाद की बात करूँ या 12th के बाद की बात करूँ, उसके बाद आप क्या सोचते हैं सहरसा में उसकी पढ़ाई है? देखिए, पढ़ाई नहीं है, अगर सही मायने में कहे तो प्रॉपर वे में पढ़ाई नहीं है। सहरसा डिस्ट्रिक्ट की बात बता रहा हूँ या कोसी के, मतलब किस क्लास से ऊपर पढ़ाई नहीं है? ओवरऑल आप मैट्रिक कर लीजिए, बोर्ड एग्जामिनेशन कर लीजिए, उसके बाद का यहाँ पे वेल एजुकेटेड एजुकेशन जो होना चाहिए वो नहीं है। क्या कहना चाह रहे सर? हायर एजुकेशन में जाइएगा, आप देखिए यहाँ पर कौन सी कॉलेज है ऐसी, क्या है कि वहाँ क्या कर सकता है। किसी कॉलेज में कोई फैसिलिटी नहीं है। सर सहरसा में 2 मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है जहाँ से बीटेक हो सकती है, एग्रीकल्चर कॉलेज है। क्या इन सब चीज़ों पे पेरेंट्स का ध्यान जाता है कि यहाँ भी बच्चे जो है पढ़ के अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? एग्रीकल्चर में क्यों जाएगा आदमी, ये बताइए। सर वो तो अलग बात होगी, क्यों जाएगा? इंजीनियरिंग का भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, लेकिन वहाँ पे क्या फैसिलिटी है? आप पहले वहाँ जाके आप ज़मीनी ग्राउंड को देखिए। हम यहाँ पे अगर अपने बच्चे को मेडिकल करने के लिए भेज रहे हैं, इंजीनियरिंग करने के लिए भेज रहे हैं, तो उसका ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वो आप देखिए। आज यहाँ पे एजुकेशन के नाम पे सिर्फ हवा है और पैसा का लूट है, लूट के अलावा कुछ नहीं है। आप केवल हायर पर क्यों गए? लोअर पर आइए ना फिर। हाँ सर, लोअर पे भी बात हो सकती है, लोअर पे भी बात। लोअर पर आइए ना। आज क्या मतलब है, हम लोग को 20,000 25,000 लगता है किसी भी स्कूल में एडमिशन करवाने में हर साल, क्यों लगता है? सर उतना पैसा लगने के बाद भी आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है, ये मेरा सवाल है। कोचिंग करना ही पड़ रहा है, बच्चों को कोचिंग करना ही पड़ रहा है। प्रमोट करते हैं कोचिंग कीजिए, वो प्रमोट कर रहे हैं, आप कोचिंग कीजिए। वो खुद प्रमोट करते हैं कि भैया कोचिंग करो, मेरे से आगे पैसा, मेरे से आगे पढ़ाई करो तो ये मार्क्स ये आएगा, ये मार्क्स वो आएगा, वो मार्क्स। वैसा कुछ नहीं है। जो होना चाहिए, ज़मीनी हकीकत यही है कि सहरसा में हमारा कोसी कमिश्नरी का मुख्यालय है ये सहरसा, और कुछ भी नहीं है सहरसा में जो डेवलपमेंट में। आपके बगल में पूर्णिया है, आपके बगल में कटिहार है, वहाँ जो डेवलपमेंट है वो सहरसा में क्यों नहीं है? जबकि हमारा सहरसा और कटिहार, पूर्णिया और कटिहार से भी पुराना हमारा सहरसा डिस्ट्रिक्ट है, कोसी कमिश्नरी का हेडक्वार्टर है, लेकिन फिर भी सहरसा का एजुकेशन हम बाहर पढ़ने बच्चे को भेजते हैं। क्यों भेजते हैं बाहर पढ़ने बच्चे को? क्या हमको कोई शौक नहीं है कि हमारा बच्चा हमारे पास में रहे, पढ़े? यहाँ प्लेटफॉर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ भी प्लेटफॉर्म के नाम पे कुछ नहीं है। और इसको आम पब्लिक, सरकार तो देखेगी, आम पब्लिक को देखना बहुत जरूरी है। का स्तर ठीक है,
सरकारी स्कूल में भी अभी पढ़ाई चल रहा है और नया नया वैकेंसी से नया नया जो टीचर आए हैं अच्छे से पढ़ा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम भी एक शिक्षक ही हैं, जी, संतुष्ट हैं इससे। अगर आप शिक्षक हैं तो आपसे अगर ये राय लिया जाए कि और क्या सुधार हो सकता है, आप क्या कहना चाहेंगे, या क्या कमियां अभी आपको दिख रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ उसका कमी है। बच्चों के बैठने का व्यवस्था भी ढंग से नहीं हो पा रहा है, क्लासरूम में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। बच्चे अभी नामांकन चल रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है नामांकन के लिए, उसके बैठने की सारी सुविधा नहीं हो पा रही है। धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ? दिव्यांशु। आपका? सही है। धर्मनाथ। मेरा ये सवाल है कि सहरसा में शिक्षा का स्तर क्या है, आप लोग कितना संतुष्ट हैं या क्या कमियां आपको दिख रही है? 8/10 है, मतलब उतना अच्छा नहीं भी है लेकिन है अच्छा। मतलब अब टीचर्स वगैरह उतना ज़्यादा अच्छे नहीं हैं यहाँ पे, मतलब बाहर से आते हैं और चेंज होते रहते हैं। किस चीज़ के टीचर यहाँ पे अच्छे नहीं हैं? मतलब मैथ्स वगैरह के आते हैं लेकिन हायर क्लास के अच्छे आते हैं और लोअर के कम ही आते हैं अच्छे, मतलब ज़्यादा अच्छे उतने नहीं आ पाते हैं। मतलब नहीं, टीचर तो ठीक है लेकिन यहाँ पे उतने मतलब इंटरेक्टिव टीचर नहीं हैं जो बच्चे को इंगेज कर सके, इसके लिए बाहर से टीचर को मंगवाना पड़ता है। तो 6 आउट ऑफ 10 टीचर्स है और उसमें भी अगर हायर क्लास जैसे IIT JEE का जाइए, नीट का जाइए, तो उसमें उतना अच्छा टीचर्स नहीं है। उसके लिए या तो पटना से बुलाया जाता है या कोटा से बुलाया जाता है। या फिर बच्चे को कोटा, पटना या दिल्ली UPSC की तैयारी करना हो या डॉक्टर, इंजीनियर या CA बनाना हो तो कोलकाता जैसे बड़े शहरों पे मूव करना पड़ता है पेरेंट्स को। हाँ, या तो अभी ऑनलाइन एक आ चुका है। अच्छा, ऑनलाइन एक माध्यम है जिससे आप जो है सहरसा में रह के भी, हाँ ऑनलाइन अभी आ चुका है एक, जो कि रिप्लेस कर सकता है कोटा जैसी जगह को इन फ्यूचर। अभी भी ठीक है, जैसे अभी लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। मतलब सेल्फ जब, क्योंकि ऑनलाइन में जो है डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन के फायदे के अनुसार ये नुकसान है कि वो सेल्फ क्या बोले, सेल्फ डिसिप्लिन जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन। डिस्ट्रैक्शन है। क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे अगर हम आपको साइकिल आपको सीखना है मान लीजिए, तो हम आपको आपके सामने साइकिल चला देंगे, जिससे आप साइकिल तो नहीं सीख जाइएगा ना, आपको खुद से सीखना होगा, चलाना होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो टीचर्स लोग हैं ना, इनको प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, लेकिन प्रॉब्लम को किस तरह से सिखाना है सॉल्व करना दूसरे को, वो चीज़ में प्रॉब्लम होता है। मेरा सवाल सीधा तौर पे ये है कि क्या यहाँ पे अभी भी शिक्षा जो है ठीक ठाक मिल रही है या बड़े शहरों या दूसरे शहरों की तरफ मूव करना पड़ेगा? बाहर जाना तो जस्टिफाइड है, क्वालिटी बेटर है, लेकिन अब आप इस पे बाहर जाना ही पड़ेगा, जस्टिफाइड है, क्योंकि उतना अच्छा सहरसा में नहीं है। जो कोटा के मुकाबले, दिल्ली के मुकाबले, पटना के मुकाबले उतना अच्छा भी एजुकेशन नहीं है सहरसा में। ऑल्दो अभी इम्प्रूव हो रहा है, उसको टाइम लगेगा इम्प्रूव होने में, लगेगा अभी 10-15 साल तो लग ही जाएगा, क्योंकि टीचर्स भी उतना क्वालिफाइड नहीं है। क्वालिफाइड भी है तो इंगेजिंग नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, मेन एक्सपीरियंस नहीं है टीचर। और एक्सपीरियंस टीचर जो आते हैं तो उनको उतना सैलरी नहीं मिल पाता है, जो मतलब बच्चे कम आते हैं और जो बच्चे हैं वो तंग करते हैं, मतलब अच्छे से नहीं पढ़ाने देते हैं सर को। थैंक यू। क्या नाम हुआ सर आपका? कलेंद्र प्रसाद सिंह। सहरसा में सरकारी व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा गया है। 15 वर्ष से, विगत 15 वर्षों से सहरसा बिहार का जो शिक्षा बर्बाद हुआ है वो नीतीश जी का आने के बाद उन्होंने जो लागू किया था अटल बिहारी वाजपेयी, उस कानून को ही खा गए और आज तक ये करवा नहीं सके। और बिहार का हॉस्पिटल व्यवस्था, पठन पाठन कहीं कुछ नहीं है, ये बिल्कुल एकदम चरमराया हुआ है। इनको नहीं दिखला पड़ता है सरजमीन, इनको सिर्फ एक चीज़ दिखला पड़ता है, जो केंद्र से पैसा आता है उसको योजना के नाम पे, फलना के नाम पर लुटा दो, सिर्फ मेरा नाम हो वो बात। लेकिन वो हाँ। योजना उसका हम पूछते हैं कि देश आज़ाद के बाद एक पुल बना मोकामा, जो सर अभी हाँ, वो वो नहीं, वो अलग मुद्दा हो जाता है। तो शिक्षा का स्तर, शिक्षा और हॉस्पिटल दोनों समाप्त है बिहार का। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा कुमारी। मेरा सवाल ये है कि सहरसा शहर में शिक्षा का क्या स्तर है, आपका क्या नजरिया है? शिक्षा के स्तर से मतलब कौन से लेवल पे? आप लोअर एजुकेशन और हायर एजुकेशन में भी अगर यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या वो संतुष्ट हैं या फिर उनको दूसरे शहरों में मूव करना पड़ता है, उनके पेरेंट्स को मूव करना पड़ता है कि उनके बच्चे जो है बाहर जाके पढ़े? नहीं, अभी तो शिक्षा का स्तर जैसे कि मान लीजिए 10th के बाद 12, उसके बाद नीट JEE करने के लिए, उसके लिए तो बहुत अच्छा संस्थान खुल ही गया है सहरसा में। लोअर एजुकेशन में? लोअर एजुकेशन में संस्थान नहीं है, लेकिन स्कूल तो है ही। शिक्षा का स्तर वहाँ मतलब कंप्लीट सब कुछ हो जा रहा है जी। आपको और कोई समस्या जो ऐसा लग रहा है? बिहार मतलब सहरसा का लोकल स्तर पे सिर्फ लोकल स्तर समस्या तो ये दिखाइए ना, जाम का। ये मुद्दा कल था, आज शिक्षा के स्तर पे है। हाँ, शिक्षा में नहीं, शिक्षा के मामले में सब स्कूल और ये सही है। यहाँ पे लोग नीट JEE का रिजल्ट भी दे रहा है, अच्छा संस्थान है, जैसे कि 2-4 संस्थान का नाम ले सकते, बहुत सारा 2-4 चल रहा है, बढ़िया संस्थान है, हम लोग भी वहीं से पढ़े हैं, इसीलिए। वहाँ से आपने क्या पढ़ाई की है?
12th के बाद फिर से BCC का एग्ज़ाम दिए थे, BCC का एग्ज़ाम निकला, MSc एग्रीकल्चर करे हुए हैं। धन्यवाद। मेरा नाम दृष्टि है। आपका नाम? श्रुति राज। मेरा सवाल ये है कि सहरसा में शिक्षा व्यवस्था का जो स्तर है वो आपके नज़र से कैसा है? मेरे नज़र से ऐसा है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई तो आपको पता ही है, और गवर्नमेंट स्कूल में तो बहुत पैसा वैसा लिया जाता है। और हायर एजुकेशन की बात हो तो 10th और 12th के बाद अगर पढ़ना हो तो आप सहरसा शहर में पढ़ाना पसंद करते हैं? नहीं, हम लोगों को तो बाहर जाना पड़ता है अगर हम लोगों को 10th के बाद पढ़ाई लेना होता है। यहाँ सुविधा नहीं है? नहीं, अगर हम लोगों को पढ़ना हो तो हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है 12th की पढ़ाई के लिए, पटना जैसी जगह पे। डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, CA बनना हो, UPSC निकालना हो तो यहाँ पे कोई भी अपने बच्चे को यहाँ नहीं पढ़ाता है। कोई भी नहीं पढ़ाता है, ये आप कैसे कह सकते हैं? चांसेस होंगे जो मतलब 10% ही लोग होंगे जो यहाँ पढ़ाते होंगे, 90% तो बाहर ही भेजते हैं। हम लोग खुद ही बाहर जाके पढ़े हुए हैं, तो हम लोग यही बोलेंगे। थैंक यू। थैंक यू। अंजनी कुमार सिंह। सर, सहरसा में शिक्षा का स्तर कैसा है आपकी नज़र से, क्या कहना है? मेरे नज़र से सहरसा में शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। आप अपने बच्चे को सहरसा में पढ़ाना पसंद करते हैं या सहरसा से बाहर भेज देते हैं? देखिए, मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ सहरसा से बाहर, लेकिन आर्थिक उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए सहरसा में ही पढ़ा रहा हूँ। अगर आपके पास आर्थिक स्थिति ठीक हो तो तब सहरसा से आउट। तो मतलब सहरसा के एजुकेशन से आप संतुष्ट नहीं हैं? यहाँ के एजुकेशन से हम संतुष्ट नहीं। क्या कमी दिख रही है सर? इसलिए माफिया ज़्यादा है, शिक्षा माफिया ज़्यादा, दलाल ज़्यादा। माफिया जो है ना वो ज़्यादा है सर। शिक्षा माफिया होता है ना, माफिया ज़्यादा है। माफिया के चलते शिक्षा का स्थिति बहुत खराब है, और शिक्षा को बिजनेस मान लिया है। क्या क्या मान लिया? बिजनेस, आमदनी। धन्यवाद। क्या नाम है सर? मनोज। सर, सहरसा में शिक्षा के स्तर को आप किस नज़रिए से देखते हैं? शिक्षा जो है उच्च स्तरीय शिक्षा जो कहिएगा तो नहीं है अभी सहरसा में। 10th 12th के बाद के जो है वो शिक्षा नहीं है? नहीं, उसका उस ढंग का शिक्षा नहीं है। उस तरह की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अभी भी विद्यार्थी सब बाहर जाता है, बाहर मूव करते हैं। हाँ, मूव करता है। यहाँ कुछ नहीं। ऐसी क्या कमी दिख रही है जो अभी भी सहरसा जो है सर, ये कोसी कमिश्नरी का जो प्रखंड प्राइवेट वगैरह में सबसे पहले जो हमारे सरकार है उनको बोलिए कि जितना प्राइवेटेशन है, जितना फीस लगता है उसको बंद कीजिए। जिस तरह कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में आप जाते हो, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाते हो, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ जो भी बिल आता है वो आप पे करते हो, उसी तरह शिक्षा पे भी आप दो। मेरा ये कहना, दो चीज़ पे आप ध्यान दो सरकार को, दो चीज़ पे, एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और एक शिक्षा पे। आए दिन कोई भी पेरेंट्स जो भी है अपने बच्चे के लिए अच्छे शिक्षा से शिक्षा चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में वो बाहर भेजते हैं, सिलीगुड़ी भेजते हैं, दार्जिलिंग भेजते हैं, पूर्णिया भेजते हैं। इतना कॉस्टली है कि हम लोग मिडिल क्लास बेयर नहीं कर सकते, मजबूरी में बेयर करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सर? एक तो जो भी शिक्षा है स्कूल स्तर पे, उसमें जो है स्किल्स को जोड़ना चाहिए। स्कूल स्तर पे जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, तो वहीं से बच्चा को स्किल्स का ट्रेनिंग देना चाहिए, ताकि जरूरी नहीं कि हर बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा हो, ठीक है ना। स्किल रहेगा तो अपना कहीं के कमा के खाएगा, ठीक है। वो चीज़ नहीं, 6 या 7 क्लास से स्कूल में इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। और स्कूल लेवल पे, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर जा रहे हैं स्किल्स के लिए। सर, आप लोकल हैं? आपने जो जवाब दिया मैं समझ रहा हूँ। मेरा दूसरे वे में सवाल ये है कि सहरसा में जो शिक्षा चल रही है, कितना संतुष्ट हैं आप उससे? जो जैसा दिख रहा है शिक्षा, ये अभी के हिसाब से जो है ना वो प्रासंगिक नहीं है ये शिक्षा, बहुत ज़्यादा। अगर लोअर एजुकेशन की बात करें, अंडर 10th की बात करें, तो क्या अभी भी अंडर 10th जो है अपने बच्चे को बाहर भेजना पसंद करते हैं, या 10th के बाद भेजते हैं, या 10th के बाद भी नहीं भेजते हैं? 10th के बाद ज़्यादा भेजना प्रेफर करते हैं यहाँ से बाहर। अभी भी? मैं तो क्लास KG में ही भेज दिया। जी सर? मैं तो क्लास KG में ही भेज दिया था अपने बच्चे को। आप शुरू से ही यहाँ के शिक्षा से असंतुष्ट? मैं प्रॉपर DB रोड शंकर चौक का ये मेरा घर हुआ। जी सर। मैं अपने बच्चे को क्लास KG में ही भेज दिया था, दार्जिलिंग गोथल्स में। यहाँ वैसा व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था का मतलब है कि सिर्फ शिक्षित होना, साक्षर होना, जो भी और पढ़ा शिक्षा लिखा से आदमी क्या है, होना चाहिए, सब अपने वह बच्चा कुछ को बाहर व्यवस्था भेजे। नहीं है, क्योंकि वो जान रहा है कि यहाँ का व्यवस्था सही नहीं है। पॉलिटिक्स के चक्कर में शिक्षा पर ध्यान जाता ही नहीं है। शिक्षा क्या होना चाहिए, शिक्षा क्या देना चाहिए, हर एक पेरेंट्स का यही आप उद्देश्य छोटे रहता छोटे है। बच्चे आप देख लो, DB रोड के अंदर इतने छोटे छोटे बच्चे 1000 रुपया 1500 रुपया में काम कर रहा है, मजबूरी में काम कर रहा है वो।
इतना छोटा बच्चा 6 साल का जिसकी पढ़ाई होनी चाहिए अभी। सर सरकारी स्कूल में भी तो पढ़ सकता है। नहीं, उसके पास पैसा नहीं है एडमिशन के लिए। सरकारी में पढ़ाई होता कहाँ? सरकारी नाम का उसको बोलते हैं आधार कार्ड लाओ, ये लाओ, वो लाओ। कहाँ से बच्चा करेगा? गरीब आदमी कहाँ से लाएगा वो? इतना पैसा उसके पास है ही नहीं कि जाके आधार कार्ड बनाएगा वो। सर आधार कार्ड भी तो सर फ्री में बनता है। फ्री में बनता है, लेकिन जहाँ भी आपका वो क्या कहते हैं जन समुदाय केंद्र, वहाँ बोलता है पैसा तो 200 रुपया 300 रुपया, तो अगला कहाँ से देगा? गरीब आदमी है, रिक्शा चलाता है, कहाँ से देगा? शिक्षा का कोई मायने ही नहीं है अभी। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ अभी। धन्यवाद सर। क्या शिक्षा होना चाहिए, क्या देना चाहिए वो दोनों। ऋषभ, सहरसा में शिक्षा का क्या स्तर है? यहाँ के लोग जो यहाँ पे शिक्षा मिल रही है उससे कितना संतुष्ट हैं? यहाँ पढ़ाना पसंद करते हैं या बाहर भेजना पसंद करते हैं? क्या कहना है आपका? बाहर जाना सही है। बच्चे जो है मतलब लोअर एजुकेशन के लिए या हायर एजुकेशन? हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना बहुत सही है। लोअर सही है? नहीं, हायर के लिए सही है, बाहर लोअर के लिए नहीं। लोअर एजुकेशन सहरसा का सही है? हाँ, ऑलमोस्ट सही है। बाहर के लिए सहरसा से बाहर के लिए हायर एजुकेशन ही सही है, और लोअर एजुकेशन सहरसा के लिए सही है। सहरसा में लोअर एजुकेशन है और सहरसा के मुताबिक वो सही है। तो हायर एजुकेशन अगर पढ़ना हो तो वो बाहर जाना ही पड़ेगा। वो बाहर जाना ही पड़ेगा। अभी भी सहरसा में वो व्यवस्था नहीं हो पाई। व्यवस्था नहीं हुई है। आपका ये कहना है? हाँ। और क्या कहना चाहते हैं? यही कहना, जो आप सवाल किए उसी का जवाब दिए। धन्यवाद। नाम हुआ सर? मेरा नाम गजेंद्र कुमार हुआ। सहरसा में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के शिक्षा का जो स्तर है इसके बारे में आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो शिक्षा का यहाँ का जो स्तर जमाने के अनुकूल नहीं है, समझ गए ना। आजकल जमाने के अनुकूल नहीं है, तो सहरसा में पढ़ाना पसंद करते हैं या बाहर भेजना पसंद करते हैं? बाहर भेजना पसंद करते हैं। सहरसा के में जो अभी पढ़ाई लिखाई चल रही है उससे आप संतुष्ट नहीं है? हाँ, मैंने यहाँ गुणवत्तापूर्ण नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन का अभाव है। आप लोअर एजुकेशन की बात कर रहे हैं या हायर एजुकेशन की? मैंने चाहे वो लोअर हो या हायर हो, दोनों में आपको बाहर भेजना वो ज़्यादा है। हाँ। धन्यवाद सर। पहले विकल्प नहीं था, अब विकल्प है यहाँ, इसलिए लोग पेरेंट्स लोग यहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट खुल गया है तो यहीं देना पसंद करते हैं। और रही सवाल लोगों की सोर्स ऑफ इनकम की, उस हिसाब से लोग काम करते हैं। हायर एजुकेशन अगर लेना हो 10th तो फिर बाहर, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है सर? नहीं, या लाख कुछ खोल ले। सहरसा में रह के मेडिकल इंजीनियरिंग यूपीएससी करना हो, सीए बनना हो तो क्या सहरसा से बाहर ही जाना पड़ेगा या सहरसा में रह के भी कुछ हो सकता है? पढ़ने वाले स्टूडेंट पे डिपेंड भी करता है कि स्टूडेंट कैसा है, उस हिसाब से अपना पेरेंट्स भी अपना उस डिसीजन लेता है। यहाँ उस टाइप का माहौल नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है उस तरह का एजुकेशन वाला। और सुविधा की बात करें तो एक ऑनलाइन सुविधा भी आती है कि ऑनलाइन बच्चे भी आजकल पढ़ते हैं। वो देखिए, वो डिपेंड होता है स्टूडेंट पे। स्टूडेंट अपना किस टाइप का है उस हिसाब से अपना स्टूडेंट अपना मैनेज करता है, ऑनलाइन कर लेता है। सब कुछ वो विद्यार्थी पर निर्भर करता है। धन्यवाद सर। संतोष कुमार सिंह। सर मेरा सवाल है कि सहरसा में शिक्षा का क्या स्तर है? देखिए, मिला जुला है, जिसे कहते हैं ना खराब ना कहा जाए ना बढ़िया कहा जाए, लेकिन सरकार को एक नीति का ज़रूरी है अपनाना। जैसे बिहार में शिक्षक की बहालियाँ हो रही है, अगर राज्य के अच्छे बच्चे आते हैं लेकिन उनकी भी एक सीमा होनी चाहिए। सहरसा में शिक्षा का स्तर क्या है? आप यहाँ पे पढ़ाना पसंद करते हैं या बाहर भेजना पसंद करते हैं? क्या कहना है? अभी फिलहाल तो यहीं पे पढ़ा रहे हैं, आगे का देखा जाएगा। आगे अगर और कुछ बनाना हो, डॉक्टर इंजीनियर सीए बनाना हो, यूपीएससी का तैयारी कराना हो और अगर कुछ बड़ा बनाना हो तो आप सहरसा में पढ़ाएंगे या सहरसा से बाहर भेजेंगे? सहरसा से बाहर। क्यों सहरसा में नहीं है? अभी तो फिलहाल नहीं देख रहे हैं। फिलहाल तो नहीं। हाँ, फिलहाल नहीं, सहरसा में कोई व्यवस्था नहीं है शिक्षा। बाहर जाना ही पड़ेगा, बाहर जाना ही पड़ेगा मैट्रिक के बाद। मैट्रिक के बाद कोई उपाय नहीं है यहाँ पर, कोई शिक्षा का माहौल नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, पता लगा लीजिए आप। क्या कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, यहाँ तो है, उच्च शिक्षा का तो उतना प्रबंध नहीं है, उच्च शिक्षा के लिए प्रबंध किया जाए बस। मतलब मैट्रिक और इंटर के बाद जो है अगर किसी को कुछ बड़ा बनना हो उस तरह की शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ेगा। जरूर, यहाँ उतना सहरसा में वो व्यवस्था नहीं हो पाई है। नहीं हो पाई। चलिए, थैंक यू सर। कोसी कमिश्नरी का जो मुख्यालय है सहरसा जिला, उसमें शिक्षा को लेकर हमने अभी लोगों से बातचीत की, मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है और काफ़ी लोगों से ने बहुत कुछ कहा है। वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर देखे हैं। आप देख रहे हैं सहरसा नाउ और यूट्यूब पे हमारा
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगला मुद्दा मुझे क्या उठाना चाहिए सहरसा के लिए। आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।